तो बच्चों, आज रिवीजन के फिर से अगली कड़ी में हम आपके सामने उपस्थित हैं। रिवीजन में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड भाग लेमा एल्गोरिदम से क्या निकाल लिए, मौसा निकाल लिए। मौसा निकालना सीख गए, है ना। उसके बाद यूक्लिड भाग लेमा की मदद से दूसरे दूसरे कथन को भी करना सीख गए। आपके पास यहाँ देखिए एक किताब भी मैंने रखा है और उसमें देखिए ये जो पहला चैप्टर है आपका, आप देख पाएंगे अगर देखिए आपको किताब खोल के दिखा रहे हैं। किताब में ये क्लास 10th का किताब ये पहला चैप्टर देखिए। देखिए आपके पास ये पहला किताब खुल गया है। ये है ना आपका वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या में ये आपको देखिए पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, देखिए और ये हो गया आपको। तो ये वाला चीज आपको अब मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। और ये वाला चीज देखिए, ये वाला चीज जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है वो आपको देख लीजिए। एक नंबर में क्या है, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देख रहे हैं ना। √5 को और थोड़ा कर देते हैं, देखिए और देखिए। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। दूसरा क्या करना है, 3+2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। देख लिए और फिर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या, देखिए ये प्लस वाला मैंने आपको करा रखा है और ये देखिए 7√5 इसको भी मैंने करा रखा है। एक ये डिवीजन वाला आपसे नहीं किए, ठीक है। तो इसी को अभी हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो हम लोग कौन सी कर ली, क्या चीज कर ली। यूक्लिड भाग लेमा द्वारा मौसम कंप्लीट है। फिर यूक्लिड भाग लेमा के मदद से किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने वाला भी बात क्लियर है। फिर तीसरा बात हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर रहे हैं और ये आज हो जाएगा खत्म। जब आज ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग कल से परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड खत्म, अपरिमेय खत्म, अब क्या पढ़ेंगे, परिमेय के बारे में। फिर एक टॉपिक बच जाएगा जिसको बोलते हैं अंक गणित आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइजेशन। यही है अंक गणित आधारभूत परिमेय, ठीक है। आइए इसको क्या करें, क्या है क्वेश्चन, 1/√2 है। देखिए इधर इसको साइड में रख देते हैं, 1/√2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि क्या कर लेंगे, 1/√2 एक मान लेंगे क्या है, परिमेय संख्या। आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको लास्ट बार ये बता रहे हैं तो थोड़ा सा अलग कर देते हैं, थोड़ा सा अलग बताते हैं, है ना, एनसीईआरटी की तरह बताते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको आप p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q जो है 0 के इक्वल नहीं है ना। अब p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है। यहां तक तो आप क्लियर ही हैं,
यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। थोड़ा सा क्या करते हैं इसको आप क्या करो, आप 9th में पढ़े होंगे परिमयकरण, इसको परिमयकरण कर लिया जाए। क्या परिमयकरण करने आता है? परिमयकरण मतलब ये आपको 1/√2 है ना, तो √2 को परिमय बनाना है। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि परिमय बन जाएगा? √2 को, हर को परिमय बनाना, हर का परिमयकरण होता है। तो √2 ऊपर भी और √2 नीचे भी। तो इस तरह से p/q हो गया। आप बताओ क्या हो गया? √2 × 1 कितना हो गया? √2। क्लियर है? अब बाई √2 × √2 कितना हो गया? 2 हो गया। देख रहे हैं ना? और √2 = क्या हो गया? p/q। अब क्या करना है आपको पता है, ये √2 जो है 2 चल जाएगा उधर, √2 = हो जाएगा 2p/q। 2p/ क्या हो गया? q। ठीक है, √2 हो गया 2p/q। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। अभी हम आज जो है ना, आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड बनाते हैं। कल जो आप लिखे थे और आज जो लिखेंगे दोनों में फर्क होगा। इसमें क्या कहता है, इसमें हम कहते हैं कि p, चूंकि इसको मिटाया जाए, ये हो गया। देखिए चूंकि, देखना इसको थोड़ा ऊपर कर ले, चूंकि p और q पूर्णांक है। पहले हम लोग कह चुके हैं कि p और q क्या है? पूर्णांक। देख रहा है ना? तो 2p/q एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत? अगर p और q पूर्णांक है तो 2p/q एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर ये परिमेय संख्या है, देखना आप, देखना लिखने का तरीका हम बदल रहे हैं, तो शानदार तरीका लिख रहे हैं। क्योंकि p और q पूर्णांक है तो 2p/q एक परिमेय संख्या हुआ, ये वाला परिमेय संख्या हो गया। तो √2 बराबर क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब √2 इस समीकरण के हिसाब से √2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? देख लो, तुम ही कह रहा है p और q पूर्णांक है तो 2p/q ये आपको क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं? अर्थात √2 जो है, √2 अपने आप में क्या कह रहा है कि √2 क्या कह रहा है? √2 परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या। बोलो ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है लेकिन बहुत शानदार तरीका है। आपको वही करना है, कुछ नहीं करना। अगर नीचे में √2 है तो थोड़ा सा क्या कर लिए? परिमयकरण कर लिए। उसके बाद जो है रूट वाला को LHS में रख दिए, बाकी को RHS में रख दिए। अब इसमें देख रहे हैं कि p और q तो पूर्णांक पहले भी हम लोग कह चुके हैं, तो 2p/q एक परिमेय संख्या है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि 2p/q परिमेय संख्या। अब तुम सोचो कि 2p/q परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या कौन है? √2 के बराबर में परिमेय संख्या, तो √2 ना परिमेय संख्या हो गया, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तथ्य है जिसमें विरोधाभास अपने आप में उत्पन्न हो रहा है। कौन सा तथ्य? √2 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर ये तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास, देखना कैसे लिख रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो क्या लगता है? सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो ध्यान से सोचना। 2p/q एक परिमेय संख्या मुझे है पता चल गया है, तो परिमेय संख्या कौन हुआ? √2 न हुआ। अगर कल को कोई कहेगा कि a बराबर b है, तो ये b जो है किसका वैल्यू है? a का, a बराबर 2 है तो b किसका वैल्यू है? a का वैल्यू है। अब तुम समझो कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो अपने आप में एक तथ्य का नहीं विरोधाभास हो रहा है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि नहीं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है? एकदम हो रहा है। तो एक विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है? किसके कारण से हुआ है? क्योंकि हमने मान गलत लिया है। यह विरोधाभास
उत्पन्न इस कारण से हुआ है कि, देखना कितना शानदार लिख रहे हैं, एकदम पूरा कंसेप्ट है। यह विरोधाभास उत्पन्न इस कारण से हुआ है कि √2 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसी कारण से हुआ। यही सबका जड़ है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसी कारण से ये चीज गलत हो गया। इसीलिए अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप बात समझ रहे हैं? जैसे कि आप देखिए, इसी में देखिए, यहां पर आइए, आओ जी इधर। देखना, इधर देखना, इधर एक बात, ये फिर जो है गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो आप बात समझ गए, 1/√2 कैसे हो गया, तो देख लो। 1/√2 को हम क्या किए, एक बार परिमेयकरण कर दिए तो √2/2 आ गया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2p/q 2p/q आ गया। अब p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, और 2p/q एक क्या हो गया, परिमेय संख्या। जब 2p/q एक परिमेय संख्या हो गया, इसका मतलब √2 को क्या कह रहे हैं हम लोग, परिमेय संख्या। किसके हिसाब से, समीकरण 1 के हिसाब से। लेकिन मन में दिक्कत आया कि भाई √2 एक परिमेय संख्या कैसे हो गया। इसका मतलब ये जो तथ्य है, ये जो तथ्य है, इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं √2 क्या है, परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास उत्पन्न किस कारण से हुआ, क्योंकि हम 1/√2 को हम लोग क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या। इसका मतलब 1/√2 है क्या, अपरिमेय संख्या। कुल मिला के यही सब चीज है। अपरिमेय संख्या हो गया अब आपका खत्म। अभी देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं ना, देखिए AI है, ये बोर्ड कैसा है, ये AI, और काम नहीं करता है जब मन तब, है ना। लेकिन अब AI का जमाना आ गया बच्चों, है ना। अभी हम कुछ देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है AI के फोटोग्राफिक ऐप से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फोटोग्राफिक ऐप से अपने अपने इमेज को मतलब बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करके उसको स्टेटस लगा, है ना। मैं आपको बता दूं कि AI का जमाना आ गया है, डीप फेक से कुछ भी हो सकता है। डीप फेक क्या है आप समझते हैं या नहीं समझते हमको नहीं मालूम, लेकिन डीप फेक से कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं आपको समझा दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फोटोग्राफिक ऐप है, जिसको आपको सिर्फ जो है एक फोटो देना है, चाहे वो स्कूल का फोटो हो, चाहे A4 साइज में फोटो हो, चाहे छोटा सा फोटो हो, कोई भी फोटो उसको देना है, और इतना प्रॉम्प्ट सिर्फ कह देना है उसको कि इसका एक बढ़िया सा इमेज बना दो, वो इमेज आपको क्या कर सकता है, बना देगा। लेकिन इसका उल्टा भी कर सकता है कि भाई एक ऐसा इमेज बना दो जिससे उसको ब्लैकमेल किया जा सके, तो ब्लैकमेल भी हो जाएंगे आप। AI इतना खतरनाक है। और पेरेंट्स से भी अनुरोध करते हैं कि भाई जब बच्चा आपको बोलने आए कि मम्मी पापा ये जो फोटो है ये मेरा तो लग रहा है, लेकिन मेरा नहीं है, ये असली नहीं है, नकली है, तो उस पेरेंट्स को उसके बात का भरोसा कर लेना है, क्योंकि ऐसा संभव हो सकता है। उसको मारना पीटना नहीं है, ऐसा संभव हो सकता है कि आपके बच्चे बच्चियों का AI के मदद से फोटो को किसी मतलब अभद्र तरीके से दिखाया जा सकता है। इसलिए पेरेंट्स को उसको मारना पीटना नहीं, उस पर भरोसा कर लेना है। AI तकनीक इस लेवल तक पहुंच गया है, इसलिए बच्चों इस पर ध्यान रखें, जहां तहां स्टेटस आप ना लगाएं, AI पर थोड़ा कम काम करें, ठीक है। और आपको जो है कुछ होमवर्क इसमें दे रहे हैं, ये लीजिए होमवर्क के रूप में आप ले लीजिए 1/√7, एक दो ज्यादा नहीं, 3/2√5, ये आपको बनाना।
ये आपको क्या करना है, बना लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।